हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। और आज हम शुरू करेंगे पाकिस्तान रेजोल्यूशन से, जिसको लाहौर सेशन भी बोलते हैं, और ये 1940 में पास हुआ था। 1930 में इकबाल ने एक सुजेशन दिया था। उन्होंने क्या सुजेशन दिया था कि जो फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध और जो कश्मीर का एरिया है ना, उसको हम फेडरेशन के अंदर एक मुस्लिम स्टेट बना देंगे। इन चारों प्रोविंसेस को इकट्ठा करके इनके यूनियन को हम फेडरेशन के अंदर ही एक मुस्लिम स्टेट का दर्जा देंगे। और ये वाला जो इनका आइडिया था ना, ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था उस टाइम पे, अर्ली 30s के टाइम पे। ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था और इसी आइडिया से इंस्पायर होकर जो चौधरी रहमत अली थे, चौधरी रहमत अली जो कि उस टाइम पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था मुस्लिम्स का एक जो यंग मुस्लिम्स का ग्रुप बनाया था, उसको इंस्पायर करा और उन्होंने एक नई टर्म इन्वेंट करी थी जिसका नाम था पाकिस्तानी। 1935 में उन्होंने जो टर्म इन्वेंट करी थी उसका बाद में नाम बदल कर रख दिया गया था पाकिस्तान, बट उस टाइम पे उन्होंने जो इन्वेंट करा था उसका नाम था पाकिस्तानी। और इसका ये वाला जो आइडिया था, जो रहमत अली का आइडिया था, ये बहुत ही विजनरी आइडिया था। उस टाइम पे विजनरी आइडिया था क्योंकि ये विजन दिख रहा था कि आने वाले टाइम में हम एक अलग से स्टेट बनाएंगे मुस्लिम्स के लिए, जो स्टेट होएगी और उसका नाम होगा पाकिस्तानी। बाद में उसका नाम बदलकर पाकिस्तान रख दिया गया था। बट विद इन 7 ईयर्स ये वाला जो वो विजन देख रहे थे ना, जो उनका विजनरी आइडिया था, विद इन 7 ईयर्स ये वाला जो आइडिया था उसको जिन्ना ने बदल दिया था एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में। विद इन 7 ईयर, 7 साल के अंदर अंदर ही। और जो इकबाल की आइडियोलॉजी थी ना, ये इसका, और जो जिन्ना थे, जिन्ना ने 3 चीजों को इकट्ठा किया। कौन कौन सी 3 चीजें थी? एक तो इकबाल की आइडियोलॉजी, दूसरी थी रहमत अली का विजन और तीसरा था मुस्लिम्स का डर। और इन तीनों चीजों को जिन्ना ने यूनाइट करके एक कर दिया था उस टाइम पे, जो पहले की कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ना तो कभी इंडिया अलग होने की बात हुई थी, ना ही कभी पाकिस्तान बनने की बात हुई थी। बस उस टाइम पे जो जिन्ना था उसने इंडिया को अलग करके पाकिस्तान बनाने की बात करी थी। जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था वो इंडिया की हिस्ट्री का उस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। उसके बाद फिर मुस्लिम्स का सेशन हुआ था 24 मार्च 1940 को। जो मुस्लिम लीग का लाहौर में सेशन हुआ था उसमें इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो फेडरल स्कीम दे रखी थी उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उस टाइम पे फिर ये पाकिस्तान की मांग करने लगे थे। फिर उसके बाद आता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर को लिनलिथगो ऑफर भी बोलते हैं और ये 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 को जो वाइसराय लिनलिथगो थे वो कुछ प्रपोजल्स लेकर आए थे और उन प्रपोजल्स को बोला जाता है अगस्त ऑफर। और उस टाइम पे अगस्त ऑफर लाने का इनका मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था अगस्त ऑफर लाने का कि हम इंडिया को वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। अगस्त ऑफर में उन्होंने क्या डिक्लेयर करा था? उन्होंने डिक्लेयर करा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उसका अब गोल क्या है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना, कि जैसे ही वॉर खत्म होगी हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। और उनका ये भी कहना था कि जो इंडियंस की जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम है, उनका जो सपना है कि वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, वो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियंस को दे देंगे। तो इंडियंस की ये वाली डिमांड भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी कि इंडियंस जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इंडियंस को ही देंगे। और इसमें इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसमें इन्होंने जो वेटेज है वो माइनॉरिटीज को दे रखी थी। अब इसमें हुआ क्या? जो लिनलिथगो थे, वाइसराय लिनलिथगो थे, उन्होंने अपना प्रपोजल दे दिया था। बट इस प्रपोजल को जो कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अगस्त ऑफर जो भी ये लेकर आए थे उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भी लग रहा था, कांग्रेस को लग रहा था कि ये अगस्त ऑफर इसीलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा सपोर्ट चाहते हैं वर्ल्ड वॉर में जो कि अभी चल रही है। बट जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को, जो था अगस्त ऑफर लेकर आए थे, इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। मुस्लिम्स के अप्रूवल के बिना ही मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था।
इसके अलावा जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रॉब्लम है ना, जो मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब इंडिया की पार्टीशन होगी। इंडिया की पार्टीशन होने के बाद ही इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। तो इन ब्रीफ जो अगस्त ऑफर था वो बिल्कुल ही फेल हो गया था। अगस्त ऑफर के थ्रू वो इंडिया की कॉपरेशन चाहते थे वॉर में, बट ऐसा नहीं हो पाया था। इंडिया ने वॉर में कॉपरेट करने को मना कर दिया था। और साथ ही साथ कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच की जो दरार थी वो भी बढ़ गई थी। कांग्रेस और ब्रिटिशर के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो और ज्यादा बढ़ गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो भी बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अगस्त ऑफर को फेवर कर रही थी, उसका सपोर्ट कर रही थी, उसको एक्सेप्ट कर ली थी। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वाले जो डिफरेंसेस थे वो भी उस टाइम पे बढ़ गए थे। फिर उसके बाद शुरू होता है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये कब चला था? ये 1 साल तक चला था, अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1941 तक। अब इसमें हुआ क्या था सॉरी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने डिसाइड करा 17 अक्टूबर 1940 को कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इस मूवमेंट के अंडर जो पहले लीडर थे, जिनको पहले सत्याग्रही थे, जिनको अरेस्ट करा था 21 अक्टूबर को, वो कौन थे? वो थे विनोबा भावे। तो सबसे पहले विनोबा भावे को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। फर्स्ट सत्याग्रही थे जो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंडर इनको अरेस्ट करा था। और उसके बाद और भी बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट करा था, जैसे कि नेहरू हो गया, पटेल हो गया, तो उनको भी इन्होंने अरेस्ट किया था। बट ये वाला जो मूवमेंट आया था ना, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें लोगों में इतना ज्यादा जोश नहीं आया था। जैसे पहले लोग पूरे जोश से किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे ना, तो इसमें लोगों ने इतने ज्यादा जोश से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से जो गांधी थे, गांधी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड गांधीज फास्ट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।